ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th और 10th वाले कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो ठीक रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखे होंगे हमारे, जिसपे हम पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं, उसके हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो जिनके लोगों के पास बुक्स है तो ठीक है, जिनके पास ना बुक्स हो तो वो चाहे तो बुक्स परचेज कर सकते हैं। दिस इज द क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT। इस बुक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको ले लें, अगर ना भी लेते हैं तब भी कोई बात नहीं। हम यहाँ हर क्वेश्चन को लिख कर उस पर बात करेंगे, उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ओके, तो आज के कुछ क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 1 पे बात करते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अस लुक हियर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहे हैं कि ये दिए गए पॉलिनोमियल है 1 2 3 4 5। तो कह रहे हैं इन पॉलिनोमियल्स में आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है और कौन नहीं है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यानी कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा बहुपद वो एक वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, उस पर हम देखेंगे। तो पहले तो हम चेक करें कि वेरिएबल एक होने चाहिए, उसके बाद हम पॉलिनोमियल देख लेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि 4x² - 3x + 7। आप बताइए, यहाँ वेरिएबल एक है, ये तो आपको दिख रहा है x, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल तो एक हो गया, तो ठीक है, यानी इन वन वेरिएबल में है। अब देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल में क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। यही तो भाई पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है तो दैट इज नोन एज क्या, पॉलिनोमियल। तो देखिए x की पावर क्या है, यहाँ x की डिग्री क्या है, 2। ये एक होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स है तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यह एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो हम इस पर टिक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में। ये हो गया। इस पे बात करते हैं, करें y² + √2 y²। वेरिएबल भी यहाँ देखते हैं, एक वेरिएबल है केवल y, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हम कांस्टेंट तो रहेगा ही, आपके पॉलिनोमियल में नहीं भी रह सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वेरिएबल पे। कह रहे हैं कि इन वन वेरिएबल, तो ठीक है, वन वेरिएबल y है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल में क्या हम देखते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। देखिए y की पावर क्या है, 2 होल नंबर्स है, इसलिए यह भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो इस पे आप टिक करोगे, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। चलो अब थर्ड पे आते हैं, 3√t + t√2, ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पे बात करते हैं, करें क्या ये मतलब जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है क्या इन वन वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल देखो कितने हैं, वेरिएबल ठीक है, t है, यहाँ भी t, यहाँ भी ठीक है, एक वेरिएबल है। अब कह रहे हैं क्या पॉलिनोमियल है क्या। आप देखो पॉलिनोमियल क्या देंगे, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या हो, होल नंबर्स हो। तो देखो t √t है, तो √t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2। इसको ऐसे लिखोगे ना, इसको अगर यहाँ लिखेंगे यानी t की पावर 1/2। भाई √t का मतलब क्या, t की पावर 1/2। क्यूब रूट होता तो 1/3। तो अब 1/2 ये होल नंबर है क्या, नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी वेरिएबल तो एक है, लेकिन चूंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं होगा। तो आप ये नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए, ठीक है। जो हो रहा है उस पर हम टिक कर दे रहे हैं, ये है। फोर्थ क्वेश्चन है कि y + 2y। देखो यहाँ भी वही है, एक वेरिएबल है y, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, वेरिएबल तो एक हो गया। अब देखो क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब क्या, जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। देखिए ठीक है, y की पावर यहाँ 1 है, ठीक है, होल नंबर है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो आप चूंकि इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, तो जब ये 1/y ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 ये ऊपर जाए तो y के पावर -1 हो जाएगा।
और मान लीजिए ये आपका प्लस वाई रहेगा। माने इस पॉलिनोमियल को अगर मैं एक्सप्रेशन को ये मैं लिखूं तो ये हो जाएगा वाई वाई रहेगा प्लस 2, ये 1/y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1। तो अब -1 यहाँ वेरिएबल की पावर क्या होगी -1, तो -1 क्या होल नंबर्स है क्या? नहीं, नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है ना ये, इसलिए तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो x पावर 10 y पावर क्यूब t पावर, तो पहले देखो वेरिएबल कितने हैं, देखो यहाँ x है y है t, तो वेरिएबल तो 3 हो गए, तो वन वेरिएबल तो हुआ नहीं आपका, ये वन वेरिएबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कई वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, x है y है z है, तो वन वेरिएबल तो नहीं है। लेकिन क्या पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल पे बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स, तो ठीक है, x की पावर क्या 10 होल नंबर्स है, y की पावर क्या है 3 होल नंबर्स है, t की पावर क्या है 50 होल नंबर्स है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा एक बात, क्योंकि वेरिएबल 3 है यहाँ पे, जबकि वो पूछे क्या है कि विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल तो ये था लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें सिर्फ आपका फर्स्ट और सेकंड ही क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों है वो आपको अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि अगर लेक्चर आपने पिछला किया है तो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिया है उसमें, कौन पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, तो पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। तो सवालों को जब आप हल करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कहते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कह रहे हैं कि ये जो दिए गए फॉलोइंग माने दिए गए जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए, गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दीजिए। ये तो कह रहे हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसमें बात करने हैं, ये क्या है 2 + x² + x, यही आपका है। तो कह रहा है 2 + x² + x, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है भाई, हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कहाँ है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लगा हुआ 1, भाई जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है ना, यानी क्या ये है 1 × एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 लिखेंगे यहाँ इसमें। आप बता देना कि फर्स्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ 1 हुआ, आप उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसमें 1, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब क्या, जो उस वेरिएबल के साथ गुणे के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लगा होगा। अब यहाँ देखो सेकंड में 2 - x² + x³, अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर कौन है यहाँ, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी 1 लगा हुआ 1, लेकिन -1 है, यानी साइन को साथ में लेते हैं, जैसे यहाँ क्या था प्लस, तो +1 कहते, तो +1 कहें या 1, तो 1 अगर कहते तो +1 माना ही जाता है, तो साइन को साथ में लेते हैं जो उसका निशान होगा। तो जैसे यहाँ है ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ 1 है तो 1 और ये -1, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा -1। जैसे यहाँ कोफिशिएंट क्या था आपका, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या था 1, लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वल टू 1, वैसे इसका कोफिशिएंट हमने क्या बताया -1 हो गया। आप देखना कैसे, इसमें देखो कोफिशिएंट क्या होगा, अगर इसमें मैं लिखूं, ये मैं शॉर्ट में लिखना COEFF, आप चाहो तो पूरा स्पेलिंग लिख लो, COEFFICIENT, आप समझ रहे हो, कोफिशिएंट ये हो गया। इसका कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर कहाँ है ये, इसका कोफिशिएंट क्या देखो π/2, भाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2, ये हुआ इसका जवाब। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, √2x -1, तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें, कहीं है क्या, नहीं, तो जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसका कोफिशिएंट आप कैसे बताओगे, एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब क्या, इसका मतलब वो 0 हुआ भाई। अगर इसी टर्म में मैं एक्स स्क्वायर ऐड करूं तो कैसे ऐड करूंगा, बहुत करूंगा, तो मैं चाहूं तो इसमें क्या कर दूं, इसी में +0 × x² कर दूं, भाई इसी पॉलिनोमियल में मैं अगर 0 × x² लिख दूं तो क्या दिक्कत है, लिख सकता हूं, क्योंकि आगे 0 है तो 0 × कुछ 0 हो ही जाएगा, तो x² अगर लिख दूंगा तो पॉलिनोमियल तो आपका वही रहेगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ 0, भाई चूंकि x² नहीं था लेकिन हमने उसमें x² लाया, तो कब लाएंगे जब 0 × करेंगे, ताकि
क्योंकि जो टर्म उसमें ऐड कर रहे हैं पॉलिनोमियल बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग से एक्स स्क्वायर कैसे आप जोड़ दोगे, तो तभी जोड़ेंगे 0 इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो यहाँ जो कोफिशिएंट हम लिखेंगे वो क्या होगा 0, यानी इसका मतलब जो टर्म नहीं है, जो एक्स स्क्वायर नहीं था, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब वो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब उसमें 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने आप पूरा 0 हो जाएगा, नहीं है मतलब क्या उसका 0। तो ये यानी अगर वेरिएबल नहीं है जो भी, तो उसको अगर हम जोड़ रहे हैं उसमें, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 करेंगे तभी तो खत्म होगा यहाँ से। तो ये आपको समझ में आया। तो ये हुआ भाई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 0, तो वही हम ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसमें और भी क्वेश्चन हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी का, कोशिश करिए कॉपी कलम लेके बैठें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं ओके, ये कुछ क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, तो 3 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री दिस। कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए ईच ऑफ ए बायनोमियल, कि जो बायनोमियल हो ऑफ डिग्री 35, यानी जो बायनोमियल हो और डिग्री क्या हो 35। तो बायनोमियल का मतलब क्या, आप लेक्चर में हम बात किए थे। बायनोमियल मोनोमियल मतलब क्या, जिसकी डिग्री मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसे नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। बायनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म 2 हो। तो वही क्या कि बायनोमियल होना है और आप डिग्री कितनी होनी है 35। तो ठीक है, तो बायनोमियल का मतलब क्या, हमको 2 टर्म लिखने हैं, उसमें 2 टर्म रहेंगे उस पॉलिनोमियल में, और डिग्री क्या बताना है 35। डिग्री का मतलब क्या कि जो वेरिएबल रहेगा उसकी मैक्सिमम पावर। तो लिखिए कुछ, चलो अब ऐसे कुछ भी आप लिख, वेरिएबल मान लिया तो हमको डिग्री क्या 35 रखना, तो मैं क्या कर दूंगा एक्स के पावर 35 कर दूं। अब यहाँ कुछ लिखे ना 1, चलो मान लो 3 लिख दिया। और 2 टर्म की बात, क्योंकि बाइनोमियल बनाना है, नंबर ऑफ टर्म कितने होने 2, हालांकि ये भी तो बाइनोमियल है, सॉरी ये डिग्री तो 35 हो गई, लेकिन कह रहा है बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए 2। इसमें एक टर्म और कोई बढ़ा दो, मान लीजिए हमने कुछ और बढ़ा दिया एक्स पावर 4 कर दिया, कुछ कर दो। ये तो एक एग्जांपल, आप तो और भी लिख सकते हो, बहुत से एग्जांपल लिखे जा सकते हैं इसके। तो एक एग्जांपल बात किया था इसलिए हमने एक लिखा, क्योंकि बाई देखो नंबर ऑफ टर्म क्या है एक ही नंबर ऑफ टर्म 2 हो गए तो बाइनोमियल हो गया। और डिग्री 35 है नहीं, डिग्री क्या होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल क्या है एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ 35, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ क्या है 35। तो 35 इसकी डिग्री हो गई, तो वही हुआ। तो हमने एग्जाम्पल रख दिया। और आप कुछ लिखना चाहो तो हम केवल एक्स के पावर 35 लिख दें, -10 लिख दें। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी कर सकते हैं, एक्स के पावर 35 और -1 ये भी लिख दें, क्या दिक्कत है भाई। बाइनोमियल है कि नंबर ऑफ टर्म देखो 2 है, एक ये है और ये, और डिग्री क्या है 35। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो इससे बहुत से आप लिख सकते हैं, बस नंबर ऑफ टर्म 2 रखने हैं जो कि बाइनोमियल हो जाए और डिग्री 35 होनी है। एक हो गया। दूसरा कहता है एंड ऑफ ए मोनोमियल। तो दोनों इसका जवाब हुआ, ये जो पहला पूछा था बाइनोमियल वाला। चाहे आप एग्जाम्पल लो ये लिखो, या और आप अपने से लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, जो आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। दूसरा पूछ रहा एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहे हैं ऐसा मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स एक होनी चाहिए, एक टर्म हो लेकिन डिग्री क्या हो 100। तो वेरिएबल रहेगा एक्स पावर कुछ लिख दो, मैं कहूँ एक्स पावर 100 लिख दीजिए, हो गया। क्या एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है भाई। देखिए नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि एक्स की पावर क्या है होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल ही है। अब कह रहे हैं डिग्री क्या होना है 100, तो एक्स पावर 100 हो गया। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 100। अब चूंकि मोनोमियल होना है तो नंबर ऑफ टर्म 1 होंगे, तो यही होगा। अब इसमें और कुछ आप जोड़ नहीं सकते। आप चाहो कि मैं इसमें एक्स लगा दूं, नहीं, तब मोनोमियल कहाँ रहा, ये तो फिर बाइनोमियल हो गया ना। इसलिए मोनोमियल होना है तो ये हम इसमें और कोई टर्म हम जोड़ नहीं सकते, केवल एक टर्म रहेगा। अब इसके साथ या और भी एग्जांपल, जैसे ये लिखा, या मैं लिख दूं 5x के पावर 100, ये भी सही है भाई, ये भी तो एक टर्म हुआ, मोनोमियल है, डिग्री क्या है 100। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल इसके लिखे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही सही है। आप चाहो तो अपने से और भी लिख सकते हो,
ये एग्जाम्पल से बस आपको मोनोमियल रखना है, नंबर ऑफ टर्म 1 हो लेकिन डिग्री क्या हो 100 हो। ये इसका जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं 1, इधर है 2, आपका ये 3, ये 4, करें इनकी डिग्री बता दीजिए। सिंपल, कल के लेक्चर में आपको सवाल देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कल हमने बात किया था डिग्री पर। डिग्री क्या होती है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, अधिकतम घात। तो अब देखिए पॉलिनोमियल में फर्स्ट वाले को 5x³ + 4x² + 7x, भाई पॉलिनोमियल तो है ही। तो बताओ डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की इसमें 3। देखिए x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन है 3, तो 3 इसकी डिग्री हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 3, तो यहाँ लिख दीजिए आप, इसकी डिग्री क्या होगी 3। ये जवाब रहा आपका क्वेश्चन नंबर इसका। चलिए इस पे आते हैं, इसकी डिग्री की बात करते हैं। तो वही वेरिएबल की पावर, तो वेरिएबल क्या है y की पावर क्या है 2, क्योंकि एक ही y तो है इसमें, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हुई 2, तो इसकी डिग्री हुई, यानी इसकी डिग्री क्या हुई 2। तो यहाँ लिख दीजिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट, 2 हो गया इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि 5t - √7, तो वेरिएबल क्या है यहाँ t, तो t की मैक्सिमम पावर क्या है, t एक ही है 1, और तो t है नहीं, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हुआ 1, यही इसकी डिग्री होगी। इसकी डिग्री क्या हुई 1, डिग्री होगी आपकी 1। अभी इस पॉलिनोमियल पे आते हैं, भाई इसकी डिग्री बताइए। अब बताओ इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो आप जानते होंगे कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। पहले ही बात की तो भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे। भाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × x⁻0, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। भाई x⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 × 1 3 होगा, तो वही बात होगा। तो चाहे 3 को ये लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो 0 इसकी डिग्री हो गई। यानी कांस्टेंट, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट अगर है तो उसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी, अगर कांस्टेंट है केवल तो उसकी डिग्री हमेशा 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई आपकी 0। और 0 की डिग्री क्या होती है, हमने बात किया था आपको कि 0 पॉलिनोमियल होता है ना, ये क्या होता है, जैसे ये 0 लिख दें, 0 भी एक पॉलिनोमियल है, तो 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, तो पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चन 3 और 4 रहा। अब एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में है 2.1 में, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5, आप देख रहे होंगे। कह रहे हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल कुछ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन पॉलिनोमियल में आपको बताना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो हमने इससे बात किया था पिछले लेक्चर में कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हाँ, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखिए लीनियर क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या हो 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या हो 3। चलिए देखते हैं डिग्री जिसकी हो जैसे होगी वैसे हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² + x। अब बताओ इस वेरिएबल x कौन है, इसमें वेरिएबल x है, पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर x। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है डिग्री, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री 2 हो गई, तो क्या मतलब हो गया क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बना, क्वाड्रेटिक। तो इसको लिखेंगे ये क्या है, यहाँ रिपोर्ट लगाएंगे
कि क्वाड्रेटिक क्या, आगे आप लिखते हैं यानी पॉलिनोमियल, डॉट डॉट का मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स, यानी ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों कि वो डिग्री 2। अब इस पे आते हैं, इसकी डिग्री देखो, वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 इसकी डिग्री हुई, तो जब डिग्री 3 हो जाए तो क्या होता है, वो कैसा पॉलिनोमियल बोला जाता है, क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको हम कहेंगे क्या, ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया ये। थर्ड पे आइए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ डिग्री क्या है 2, डिग्री यहाँ 2 है, 2 होने का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक, तो इसमें रिपोर्ट लगाएंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं, 1 प्लस एक्स, यहाँ डिग्री क्या है, अब देखिए 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है मैक्सिमम 1, तो 1 डिग्री मतलब क्या, लीनियर, तो ये लीनियर हो गया, इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया, लीनियर, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये फोर्थ वाला। अब बात करेंगे 5 पे, 3t, अब देखो वेरिएबल क्या है t, तो t की पावर क्या है यहाँ पे 1, यानी डिग्री इसकी क्या हुई 1, तो जब डिग्री 1 हो गई क्या हो गया, लीनियर, यानी ये भी क्या हुआ लीनियर, इसको भी कहेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ये फिफ्थ वाला। अब सिक्स्थ पे बात करते हैं क्या, आर स्क्वायर, तो यहाँ वेरिएबल क्या हुआ r, तो r की पावर क्या है यहाँ पे 2, यानी डिग्री इसकी क्या हुई 2, तो यानी क्वाड्रेटिक, ये आपके किस श्रेणी में जाएगा, ये आपका जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक। तो सिक्स वाला क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 है। सेवेंथ में बात करते हैं, ये क्या है 7x क्यूब है, x क्यूब है, तो डिग्री यहाँ क्या है वेरिएबल की, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो 3 मतलब क्या क्यूबिक, तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक यहाँ लिखेंगे, ये क्या हुआ आपका क्यूबिक। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही, इतने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज 2.1 में, तो हमने सबके बारे में सबके सोल्यूशन हमने देख लिए, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, तो 5 क्वेश्चन थे इसमें, हमने 5 को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं चीजें, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो समझने का प्रयास करिए, चीजें बहुत ही आसान है, हाई स्कूल वाले इंटर वाले आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आप इसको कर लीजिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं, देखिए एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया, क्योंकि ये बेसिक्स है, तो आप हर बुक्स कर लेंगे, चाहे यूपी बोर्ड की कोई भी बुक्स हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड की बुकें हो, तो आप उसको अगर इसलिए एनसीईआरटी पे इसीलिए फोकस कर रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तो थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।